क्लास। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे की कहानी अब देखिए। अब कहानी काफ़ी लंबी है, इसमें एक एक वीडियो में 10-10 मिनट में मैं जितना पढ़ा सकती हूँ वो पढ़ा देती हूँ। मोहसिन, अब हम लोग मेले के अंदर में बच्चे क्या कर रहे हैं उस बात को जान रहे हैं। बच्चों ने खिलौने लिए, झूला झूला, अब मिठाइयाँ खरीदी। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, वो खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि उसने बचा के रखे हैं पैसे, वो कुछ खरीदने के लिए मेले में गया है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सब में 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? तो बच्चे जो है हामिद को मिठाई नहीं देना चाहते, उसे चिढ़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने पैसे निकाल कर मिठाई खरीद कर खाओ। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। तो हाँ, महमूद कहता है कि ये पैसे बाद में निकालेगा और हमें ललचाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थी। तो लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब वे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता है। तो आगे के बच्चे जब खा लिए और बच्चे जब आगे बढ़ने लगते हैं तो लोहे की दुकान थी, तो वहाँ पे हामिद खड़ा होकर सोचने लगता है कि अगर मैं चिमटा ख़रीद लूँ तो मेरी दादी कितनी खुश हो जाएगी और उनके हाथ जो जल जाती है रोटियाँ उतारते हुए, तो वो हाथ अब उसको नहीं जलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने पैसे से चिमटा ले लेता हूँ, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएगा। और खिलौने लेकर क्या फ़ायदा, उसमें तो ज़्यादा देर तक बन नहीं लगता, फिर तो खिलौने टूट ही जाते हैं। चिमटा कितनी काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। आग निकाल कर दे दो मतलब चूल्हा जो है ना, गांव में जब जलाया जाता है तो अगल बगल वाले के घर में जब चूल्हा अगर जलाने कोई जा रहा है और उसके पास अगर माचिस नहीं है या जलाने की कोई तरकीब नहीं, तो वो क्या करते हैं, आपके घर में आएंगे और चूल्हा से आग मांग कर ले जाएंगे। मतलब जलता हुआ कोयला किसी बर्तन में निकाल कर ले जाएंगे और अपने घर में चूल्हा जला लेंगे। तो चिमटे से कोयला यानी जलता हुआ कोयला निकालने के काम भी आएगा। अम्मा, बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खा ली, अब शरबत पी रहे हैं। मुझे एक मिठाइयाँ नहीं दी, एक खिलौना नहीं दिया, लेकिन मैं तो अपनी दादी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अगर चिमटा खरीदूँगा तो मेरी दादी की जो हाथ है वो नहीं जलेगी। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तो अब वो कहता है कि मैं किसी से दोस्ती नहीं रखूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, कोई मेरी मदद तो करता नहीं है, अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। सब अपने अपने मिठाइयाँ खा रहे हैं, मुँह में इनके फोड़े फुंसी होंगी तो इनका मुँह अपने आप सड़ेगा। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, तब फोड़े फुंसी हो जाएगी और जबान बिल्कुल चटोरी हो जाएगी, बार बार खाने का मन होगा तो घर से पैसे चुरा कर खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथों से ले लेगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में मेरी चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं तो नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएगी ना, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को एक एक टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, या नहीं कि एक पैसे रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से,
उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? तो आगे हामिद सोचता है कि मैं जब चिमटा खरीद लूँगा तो दादी तो खुश होगी और गांव में मेरी चर्चा होगी, और बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूँगा। जब मेरे पिताजी और मेरी माँ आएंगे ना खिलौने लेकर, तो मैं इनको दिखा दिखा करके कहूँगा कि बताओ तुम्हें कितने खिलौने चाहिए। एक एक टोकरी चाहिए, मैं इनको एक एक टोकरी खिलौने दूँगा। उसके बाद बोलूँगा कि दोस्तों के साथ कभी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। एक पैसे की रेवड़ी खरीदी और मुझे चिढ़ाकर खाते रहे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा, तो मुझे बुरा नहीं लगा होगा। मैं इनके साथ नहीं खेलूँगा और मैं एक चिमटा खरीदूँगा जिससे मेरी दादी के हाथ जो है वो जले नहीं, और लोग जब गांव वाले देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटे कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और क्यों यहाँ औलाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे के हैं? तो उसने दुकानदार से जब पूछा तो दुकानदार ने बोला, बच्चे तुम्हारे साथ तो कोई है नहीं, तो ये तुम्हारे काम का नहीं है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत कर कर कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के अपने दोस्तों के पास आ गया। तो पहले तो दुकानदार ने 6 पैसे बोले, फिर 5, परंतु जब हामिद ने 3 कहा तो उसने कुछ कहा नहीं और 3 पैसे में चिमटे दे दिए। ठीक है, जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब वो आ जाता है अपने दोस्तों के पास कि सब उसकी क्या मजाक उड़ाएंगे, वो भी सुन लेते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दे, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बचा की। आगे हामिद कहता है, मैंने तो अपने चिमटे को ज़मीन में गिरा के दिखा दिया, अब तुम अपने भिश्ती जो तुमने ली है उसे ज़मीन पर गिरा कर दिखाओ, उसकी जितनी पसलियाँ हैं सब चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी नहीं बांका कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो सब बच्चे उसकी आलोचनाएं करते, मजाक उड़ाते। इसीलिए जल्दी से हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा तो बंदूक है जिसे मैं अपने कंधे पे रख लेता हूँ। हाथ में रखूँगा तो मजीरा बन जाएगा, जिसे चिमटा बन जाएगा जिसे लोग बजाते हैं। फिर मंजीरे की तरह भी ये काम आएगा जो ये बजा सकते हैं, जो साधु संतों के हाथ में होता है। और मैं चाहूँ तो इस चिमटे से तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकाल दूँ। मतलब चिमटे से तुम्हारे खिलौने को मारा तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, लेकिन मेरे चिमटे से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा चिमटा क्या है? शेर है। चिमटा मेरा क्या है? शेर है, शेर। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो अब वो खंजर दिखाकर कहती है तो छोटी सी लड़की कि ये लो, मेरा खंजर ले लो और तुम अपना चिमटा मुझे दे दो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। तो वह कहती है कि मेरा चिमटा जो है वो तुम्हारे खंजर को भी तोड़ देगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है, ढप ढप बोलने लगी है, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस खंजर में कुछ है? बस चमड़े का झिल्ली लगा हुआ है और कुछ भी नहीं। अगर ये पानी में गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा हुआ खड़ा रहेगा। एक खिलौने की तरह उसने अपने चिमटे को प्रस्तुत कर दिया। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर भी तो निकल आए हैं। 9 कब बज गए? धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। तो अब बच्चों को देखकर मन में आया कि चलो हम लोग भी चिमटा खरीद ले, परंतु वो मेले से बाहर आ चुके थे, पैसे सबके खर्च हो चुके थे। अब चिमटा अगर वो अपने पिताजी से कहेंगे तो पिताजी तो डांट लगाएंगे, बल्कि चिमटा नहीं खरीद कर देंगे।
बच्चे सब बाहर आ गए। अब वो कहते हैं कि इसीलिए ना हामिद ने अपने पैसे बचाए थे कि चिमटा खरीद कर वो हम सबको चिढ़ाने का और जलाने का काम करें। अब बालकों के जो हैं वो दो दल बन गए, दो टीमों में बालक जो हैं वो विभाजित हो गए। अब दोनों टीमों में लड़ाई होगी। अब हामिद अच्छी तरह से जानता है उसे अपने चिमटे से कैसे कैसे सबको मोहना है, तो वो सोच कर रखता है, इसलिए आलोचनाएं किसी को करने नहीं देता। चलिए आज की कहानी यहीं तक पढ़ती हूँ, मैं आगे कल आपको समझाऊँगी। धन्यवाद।